कभी तुम लोगों के साथ रहकर कोई इनकी नई रुचि थी या कभी तुम लोगों के साथ गीत गाया करते थे अनवर, या कभी हंसते खेलते रहते थे अनवर? हाँ, हमें याद है भैया एक गीत गाया करते थे। तो ठीक है, अगर तुम्हें याद है तो वो गीत सुनाओ। हो सकता है कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना भैया क्या हालत बना रखी है आप?
देखो क्या हाल हो गई आपके भाई की। और हाँ, पिताजी भी वापस आ चुके। बेटे, ये सब क्या हो रहा है? भैया पिताजी को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने तुम लोगों की रक्षा नहीं कर सका। पिताजी मुझे माफ कर दे। आखिर ये सब कैसे हो गया? ये क्या क्या मैं देख रहा हूँ? पिताजी मुझे सब कुछ याद है और आपको सब कुछ मैं बतलाऊंगा। पिताजी पिताजी आपके जाने के बाद एक दिन बड़े प्यार से तारा मुझे खाने लेकर आई और कहे कि भोलानाथ ये खाना लेकर आए हो और ये खा लो। लेकिन मैं खाना खाने लगा, मुझे नहीं मालूम था पिताजी उस खाने में जहर मिलाकर मुझे खिला दिया था। और खाना खाते हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं जमीन पे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है पिताजी। उसके बाद मैं बताऊंगा पिताजी। हम और पिंकी जब राज दरबार में आकर देखते हैं तो बड़े भैया खून से लथपथ पड़े थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हम दोनों भाई बहन ने आत्महत्या कर ली पिताजी। क्या तुम लोग भी? हाँ पिताजी, आखिर हम जीते किसके सहारे? भैया के सहारे आप छोड़कर गए थे। हमारे पास भैया भी नहीं थे। उसके बाद जब हम लोगों ने आत्महत्या कर लिया, आगे क्या हुआ वो हम भी नहीं जानते। उसके बाद मैं बताता हूं महाराज। क्या? एक दिन मैं अपने घर पे बैठा था और आपके दरबार का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि ना जाने क्या बात है कि बड़े भैया की लाश दरबार में पड़ी हुई है। मैं बौखला गया और जब भागता हुआ गया दरबार पहुंचा तो दरबार में किसी की लाश नहीं थी। उसके बाद हम लोग अपने साथियों सहित तमाम जगह ढूंढना शुरू किया। जब दरबार से कुछ दूर बाहर गए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे विजय और पिंकी की लाश पड़ी हुई थी। भैया को ना पाकर हम विजय और पिंकी को उठा करके मियां साहब के दरगाह पर ले गए और उनसे मिन्नतें की। उन्होंने इन लोगों की जान बख्शा। उसके बाद मुझे नहीं मालूम। उसके बाद पिताजी मैं बताती हूँ। भैया मुझे बोले कि बहन पिंकी जाकर के देख रहा दरबार में बड़े भैया भाभी की याद में रो कर परेशान हो गए। जब पिताजी मैं पहुंची रहा दरबार में क्या देखती हूँ, भाभी में रो कर परेशान नहीं और मंत्री के साथ कुछ कर रहे थे भैया। मंत्री? पिताजी उसके बाद जब मैं घर वापस आता हूँ तो क्या देखा, हमारी बहन की दोनों आंख फोड़कर वहीं पर फेंक दिया गया। पिंकी खून से लथपथ वहीं पर तड़प रही थी। मैं इसे ले जाने के लिए इसे अस्पताल ले जाना चाहा कि भाभी माँ और मंत्री दोनों आकर मुझे कैद कर लिया। हम भाई बहन को जेल में डलवा दिया पिताजी। पिंकी भूख से तड़प रही थी, हम कुछ ना कर सके। भाभी माँ एक दिन बड़े प्यार से खाना लेकर आई। भैया
और जब खाना लेकर आई, जिस निवाले को आप हम बच्चों को बड़े प्यार से खिलाया करते थे, उस निवाले को भाभी माँ ने ठोकर मार कर हम बच्चों को दिया। उसके बाद मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया कि तू औरत नहीं बल्कि औरत के जात पे कलंक है, तू एक नागिन है, तू एक बेस्या है। तो जानते हैं क्या किया भैया? भाभी माँ ने मेरी जबान कट दिया। मेरे भाई तुम चिंता मत करो, और ऐसा कि जबान तो मैं काटूंगा। तेरे पास आ रहा हूँ तो कमीनी, मैं तेरा काल बनकर आ रहा हूँ। अनवर भैया निहत्थे जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि भैया के ऊपर वार कर दें। आओ हम लोग भी चलते हैं। चलिए चलिए। दरबारी कहाँ गए? तुम्हारी माटी दी यहाँ झाड़ू नहीं लगा, इसकी सफाई कौन कहाँ करेगा? क्या गया? हाँ? उठा दे रहा अंदर। अच्छा ये बैलेंस नल कहाँ गया है? अरे नहीं पहचानते हो? अरे ये तुम्हारी नई वाली माँ है। यानी नई वाली मम्मी जी है। इनके पास हुआ डैडी ये नहीं पूछोगी ये कौन है? ये कौन है? ये वही सरोज है। कौन? सरोज। सरोज? यार डैडी बताया था ना कि मैं उससे प्यार करता हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। यार मेरी शादी करवा दी। देखिए तू इसे पसंद किया है ना? अरे इससे शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी अरे लड़की इधर आ। ये पहले बता तुझे पसंद नहीं, फिर यहाँ के चली आई। हाँ? जबरदस्ती। अनवर, ए अनवर, मेरे भाई की लाश को तब तक दफन नहीं करना, तब तक दफन नहीं करना जब तक तारा रानी और विक्रम सिंह का सर्वनाश न कर दूं। मेरे ठीक है, चलो। पागल वाला का कहाँ आ गया? मेरे दरबारियों में सारा कीचड़ उड़ाया गया है। अरे देखो मम्मी, अगर डैडी नहीं करवाते तो फिर तुम करवाओ, लेकिन शादी करवाओ मेरी। ना ना नहीं करना। नंबर 1 और नंबर 2 शादी करना पड़ेगा। नहीं छोड़ना अनवर, छोड़ना नहीं।
अनवर मियां, तू मेरा दोस्त है, तेरी मिट्टी को छाया नहीं होने दूंगा। विक्रम सिंह अब तेरे कल का खड़ा हो चुका है, मैं हाँ तेरे पास भैया, आ रहा हूं। चलिए भैया। आओ साहब। भगवान, ये पिंकी कहाँ से आ जाती है और विकी कहाँ से आ जाता है? और तुम्हारी नजरों ने हमने देखा, अजब चाहत झलकती रही है तुम्हारी, अजब चाहत झलक। अब चाहत नहीं झलकेगी। ए साली छिनार, छिनार छिनार बोला ना, जबान खींच रही है हराम जादा। अबे ओ साले भड़ुए, ए साले, मेरे भाई को मारकर क्या मिला? तेरा भाई कौन? मुन्नीलाल, इसका साले का पोजीशन डाउन कर। अबे मंत्री है। उतार साले के, मार मार के उतार। क्यों बे साले? मुन्नीलाल, रुक जाओ, पीछे हटो। क्यों बे साले? बुरी नजर वालों का तो हम मुंह काला कर देते हैं, तू तो साले यूं ही खड़ा है क्यों रे? ए भैया सुनो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, दिल है तेरा काला और लहू भी काला।
की औलाद से बड़ा है। ए भाई अब ना मारो। हैं? इस जिले की मार बहुत खतरनाक है साले। सरोज भैया थोड़ा ही बाबूजी बड़ी दीदी की बात कर लेना। इसका बेटा मुझे बहुत छेड़ मैंने नहीं छेड़ा था ना। तूने नहीं छेड़ा था, मेरा ब्याह जबरदस्ती करा रहा था ना तू। आय? एक कर्म की गई है, मेरे आदमी मार रही है। हाँ? गाड़ी हो हरामजादी, गाड़ी हो। मेरा ब्याह करा है। बिया कर दे रही है, हमें घर आवे खातिर भाऊजी। एक कंचोदनी का काला का। चलिए साड़ी उतार उतार साड़ी। देखी बिकी, तू मेरा बेटा लगता है, तुम ऐसे करते हो। लेकिन तूने माँ का फर्ज नहीं अदा किया। भाइयों, अगर ये हमारे साथ माँ का फर्ज अदा किया हो तो आप लोग बताएं। बता दिया। सही बोलना। बता दी नहीं तो तुम्हें सही बोलना, कोई झूठ नहीं खाना बोलना। चली जा भाई। देखिए आज तुम ज्यादा आज करने इस तुझे आसाम घर चली देश जा रहे में तुम जाने क्यों तुझे नंगी तुम्हारा घर बिगाड़ दे रहा है। खड़ी हो। इतना न मारने लागत है। लागत आओ का तुम्हारे माटी दिए घर में पे खा खा भैंसा कर दी ना, खा खा मोटे हो गए। अब मरने के लिए देखी मुझे माना नहीं, तूने मेरे भाई को मारा, जो हुआ भाई अन्याय जैसे हुआ। दोस्त अनवर को मारा। तुम दोनों को जीने का देखिए अब गलती दोबारा नहीं करूंगी, जो हो गई वो गलती मुझसे हो गई। अगर तू जैसी औरत इस पृथ्वी पे रह जाए तो सारे समाज को गंदा करके रख दे। नहीं विजय, मुझे मान लो ना। मरने के लिए तैयार नहीं, हो जा। पिंकी। या! नहीं। खराब तुमने मेरे साथ रात में तुझको साथ में ले जाऊंगी। लड़को हमारे तरह में पूरी खा चले आओ। दादा बिफ्ठे की रोज 2.5 घंटा का दाग दे दी हो बिकी हो रू हमारे तरह में पूरी बेले चली आयु। नहीं वही मंदिर के पंजरे पीछे भाई रहा। अबे ओए, करिया जाए जवाब। सरोज, इसे क्या हो गया? इसमें तो खून भी नहीं, साला हाथी का लगाने का। हो सका तो तो फिर मरने के लिए तुम सरोज, आज के बाद तुम हमारे साथ में रहोगी। चलो पिंकी, अपनी भाभी को लेकर घर पे आओ और हम चल रहे हैं, बैठकर कुछ मशविरा करेंगे।